हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सियाराम। साथियों नमस्कार। साथियों, स्लो जय करार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें तुरंत आपके पास पहुंच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें, उस जानकारी से आप लाभान्वित हो सकें, आने वाली परेशानी से बच सकें। और साथियों, ये भी मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों तो आप अपने मित्रों को भी शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। वैसे हमने एक शीर्षक से बिना तोड़ फोड़ के दूर करें वास्तुदोष के तमाम उपाय मैंने आपसे साझा किया था और आपने उसकी बड़ी प्रशंसा किया, आपने खूब उसको भरपूर देखा, इससे मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं हमेशा आपके लिए कुछ नई नई बातें खोजता रहता हूँ। तो साथियों, अभी हाल में मैंने वास्तुशास्त्र की कुछ मान्य पुस्तकें पढ़ी, जिसमें फेंग शुई के जो सिद्धांत हैं उनके विषय में मैंने अध्ययन किया। तो इस वीडियो में मैं फेंग शुई के से जो उनके जो विचार हैं और उनके द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं उसके विषय में आपसे चर्चा करूँगा। तो साथियों, आइए, वीडियो का शीर्षक होगा वास्तु और घर का स्वरूप। यदि साथियों, अभी किसी वीडियो में मैं हाल भी जल्दी से आपको बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार किस रूप का घर बनना चाहिए। ये तो स्थिति तब बनेगी जब आप घर बनाने से पहले अपना मॉडल बनाएंगे। तो जिसके घर बन गए हों उनको कैसे दूर किया जाए, तो मैंने आपको तमाम वीडियो में बता रहा हूँ। प्रस्तुत वीडियो भी उसी से मिलती जुलती है। अगर घर बना हुआ है तो अगर कोई दोष है तो उस दोष को कैसे दूर किया जाए। तो साथियों, फेंग शुई हमारे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण से लेकर के 4 कार्नर और 4 दिशाएं और एक आकाश तत्व, एक पृथ्वी तत्व मिला के 10 दिशाओं का कल्पना की गई है, 10 दिशाओं की मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन फेंग शुई में 8 दिशाएं को ही मान्यता है, वो भी अग्निकोण से प्रारंभ होती है। अग्निकोण से प्रारंभ होती है और 8 दिशाएं जो नैऋत्य कोण में जाकर समाप्त होती है। इस तरह से फेंग शुई में ये आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व को शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों, अब ये मैं फेंग शुई के आधार पर, और इसमें वास्तुशास्त्र भी सम्मिलित है। तो फेंग शुई क्या कहती है जो है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो फेंग शुई के सिद्धांत के अनुसार जो 8 दिशाओं को उन्होंने रचना किया है, उन 8 दिशाओं में कैसे क्या क्या रहने पर शुभ फल प्राप्त होता है और अगर क्या रहने पर कमी हो जाती है तो अशुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। अर्थात गृह स्वामी उससे पीड़ित होने लगते हैं। तो साथियों, हर दिशा के माइनस पॉइंट से, हर दिशा के दोषपूर्ण होने पर, हर कार्नर के दोषपूर्ण होने पर अलग अलग कष्ट मिलते हैं, अलग अलग परेशानियां होती हैं। तो यही मैं आपको ये जो हमारी 8 दिशाएं जो फेंग शुई ने बताई है, इसके हिसाब से 8 दिशाओं के 8 वीडियो में अलग अलग आपको मैं उनके विषय में चर्चा करूंगा। तो इस प्रस्तुत वीडियो में आपको मैं दक्षिण दिशा के विषय में चर्चा कर रहा हूं। तो फेंग शुई के अनुसार ये दक्षिण दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शास्त्र में भी अग्नि तत्व ही इसमें आपका ये आपका अग्नि कोण में अग्नि तत्व की प्रधानता दी गई है। क्यों अग्नि कोण जो है ये दक्षिण और पूरब के कार्नर को लेकर अग्नि कोण की मान्यता दी गई है। चूँकि यह कोण काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए इस कोण को अग्नि तत्व की प्रधानता दी गई है। तो साथियों, यदि यह अग्नि कोण दक्षिण दिशा, यदि आपकी वास्तु के रूप में दक्षिण दिशा बहुत सुंदर है, मतलब स्ट्रेट बनी हुई है, कहीं से कोई भाग कटा हुआ नहीं है, न ही कोई बढ़ा हुआ भाग, तो साथियों ऐसे उसमें जो गृह स्वामी निवास करते हैं उसके परिजन, स्वामी से लेकर के सभी लोग सुख और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समाज में सम्मान मिलता है और गृह स्वामी की प्रसिद्धि होती है कि ये फला आदमी बहुत ही मतलब उनके तमाम विशेषण जोड़ते रहते हैं। लेकिन
यदि दक्षिण दिशा में जो आपकी बाउंड्री वाल आ रही है, जो घर का जो बाउंड्री आपने बनाया हो, किसी वजह से कुछ कर्व है, टेढ़ा है, कटा हुआ है, अपने पूरे रूप में नहीं है, तो साथियों क्या होगा, गृह स्वामी दूसरों के विचारों से जल्दी प्रभावित हो जाता है, तमाम परेशानियां उपस्थित होने लगती हैं और सुख चैन कम हो जाता है, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है उसको। तो इसके लिए साथियों छोटा सा उपाय क्या बता रहा हूँ आपसे मैं, कि जहाँ पर आपने देखा, देखिए इन चीज़ों को देखने का सबसे उत्तम उपाय है कंपास। कंपास के हिसाब से देख लीजिए कि कैसे दिशा में आपका बन रहा है, और नाप जो करके फीता डाल के देख लीजिए कि मतलब कि यार ये दोनों दिशाएं सही हैं, मतलब एक दिशा की लंबाई की एक दिशा की लंबाई क्या, तो पता चल जाएगा कि भाग कटा हुआ है, भाग बढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे देखेंगी जो है कि जो भाग मतलब जिस माइनस कम यानी भाग वो कटा हुआ है, छोटा भाग हो गया जो है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी सलाह लिए हुए आपको एक छोटा सा उपाय क्या बताता हूँ कि आप एक शीशा लावें कुछ बड़े आकार का, कम से कम 1.5 बाई 2 हो, 2 बाई 2 हो, 2 बाई 3 हो, इस तरह का शीशा ला करके, और जो भाग आपका कटा हुआ है दक्षिण दिशा में, जो भाग छोटा हो गया है, उसी स्थान पर उसको आप दीवार में जड़ दीजिए अथवा फ्रेम सहित बना करके वहाँ पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि वह भाग आपका जो कटा हुआ है वह भाग विस्तारित दिखाई पड़ेगा, और विस्तारित दिखाई पड़ने से उस भाग के जो दोषपूर्ण जो स्थितियाँ हैं वो समाप्त होने लगेंगी, और आपकी जो परेशानियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आप पुनः एज यूजुअल आप प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे उस घर में रहते हुए। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको बहुत ही छोटी और काम की जानकारी बताई। यदि आप इससे पीड़ित हैं, घर का दक्षिण दिशा आपका खराब है, तो यह उपाय करें, आपका कल्याण होगा और परेशानियों से बचेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।